कल का प्रसंग, कल कथा के विश्राम में, विराम में एक प्रसंग, एक कथा पर चर्चा हो रही थी। और यह पवित्र कथा, जैसे कि आप मन लगा करके सुन रहे हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। और यह देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी भी महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं, जन्मेजय जिनके मन में एक अशांति है, कस्मान में शांतिर, मुझे शांति कैसे मिले, प्रश्न ये है। देवी भागवत जी का श्रवण महर्षि वेद व्यास जी ने इस प्रश्न पर किया कि मुझे शांति कैसे मिले। आज की कथा भी प्रारंभ यहीं से हो रही है, प्रश्न से। संदेहोयम, महाराज जन्मेजय जी महर्षि वेद व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है? संदेह। संदेह और अशांति हम सबके जीवन में है। संदेह हमारे मन में भी है, सबके मन में है, पर वो संदेह दूर कैसे हो? वो संदेह को दूर करने की इच्छा सबके मन में नहीं आती। अशांति सबके मन में है, पर वो अशांति नष्ट कैसी हो और परम शांति की प्राप्ति कैसे हो, वो सबके मन में बात आती नहीं। समस्या सब जगह है, लेकिन वो समस्या दूर कैसे हो, ये सबके मन में बात आती नहीं। अंधेरे में सब हैं, पर उस अंधेरे से बाहर प्रकाश में आने की जो इच्छा है, जो संकल्प है, वो सबके मन में नहीं है। मुझे पैसा मिले, नौकरी मिले और मकान बने, ये चीज हम सबके मन में बहुत तेजी से चलती रहती है। ये मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन ये भाव, ये संकल्प, ये विचार, ये बीज किसी किसी के मन में आता है कि मेरे भीतर जो अशांति है, संदेह है, वो दूर कैसे हो। और आप लोगों ने यदि भगवत गीता सुनी हो, पढ़ी हो, भगवत गीता का जन्म भी एक प्रश्न से ही हुआ। भगवत गीता का जन्म भी अशांति से ही, विषाद से ही हुआ। अर्जुन विषाद योगो नाम। अर्जुन को क्या हुआ है? विषाद हुआ है, दुख हुआ है। विषाद का अर्थ जानते हैं? विषाद संस्कृत शब्द है। संस्कृत का एक और शब्द है, उसको कहते चिंता। चिंता की अधिकतम जो मात्रा है उसे विषाद कहते हैं। चिंता की अधिकतम जो मात्रा है उसे विषाद कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन, यानी अत्यधिक दुख, अत्यधिक चिंता। ऐसी चिंता कि उस चिंता के कारण से व्यक्ति को कुछ सूझ नहीं रहा है, वो है विषाद। वैसे तो चिंता सबको है, लेकिन अर्जुन को चिंता नहीं, अर्जुन को महाचिंता शब्द का हुआ। विषाद माने महाचिंता, बलवती चिंता है।
लेकिन वो विषाद भी अर्जुन के लिए क्या बन गया? योग बन गया, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की तरह गुरु मिले। उनका दुख भी, उनका विषाद भी उनके लिए योग बन गया। और योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से, अपनी आत्मा से ही। वो विषाद भी उनके लिए योग बन गया, आत्म कल्याण का साधन बन गया। और व्यासपीठ का भाव तो यह है कि ये जो चिंता है, ये जो विषाद है, यही बताता है कि हम मनुष्य हैं। ये विषाद, ये चिंता कोई बुरी बात नहीं है। ये एक संकेत है, ये एक चिन्ह है। पशुओं को कभी विषाद में देखा है? नहीं। पशुओं को कभी चिंता में देखा है? नहीं। चिड़ियाओं को कभी चिंता में देखा है? नहीं। वृक्षों को कभी चिंता में देखा है? नहीं। इनको किसी को चिंता नहीं है। वो चिंता कर भी नहीं सकते हैं। उन्हें बस खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, इतना ही है। हमें चिंता है, क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य इससे भी और आगे है, और इससे भी आगे जो लक्ष्य है उसके लिए हमें प्रयास करना है, इसीलिए चिंता है। संदेह, प्रश्न। तो किसी ने कहा, महाराज यदि दुख है ना, तो दुख के लिए बहुत उपाय है, दुख दूर करने के लिए। आपके जीवन में यदि दुख है तो संसार में बहुत उपाय है। बहुत जगह दावा किया जाता है कि बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। किसी का मन यदि दुखी है तो चलो टेलीविजन ही खोल लो, उस पे कोई कुछ देख लो ऐसा जिससे सुख मिले। पर याद रखना, वो खुशी थोड़ी देर की है, फिर वही दुख। चलो बहुत दुखी हैं, किसको मिल करके आ जाएं, शायद सुख मिले। चले गए उनको मिलने के लिए, थोड़ी देर की खुशी है, फिर वही दुख। सांख्य दर्शन में कपिल भगवान जिसके प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन में एक बात कही गई है शुरू में ही कि दुख त्रय अभिघाता तदवघातके हेतु दृष्टि स अपार्था चे न आत्यंतिक अभावात् एकांतिक आत्यंतिक अभावात्। यदि आप अपने दुखों को दूर करने के लिए सांसारिक विषयों का सहारा लेते हो तो याद रखना, आपका दुख सदा सदा के लिए दूर कभी नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए दूर होगा, लेकिन यदि सदा सदा के लिए इस दुख नाम की बीमारी को मिटाना चाहते हो, और वो भी एक प्रकार का दुख नहीं, तीन प्रकार का दुख, भौतिक दुख और आधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, यदि इन तीनों को जड़ से खत्म करना चाहते हो कि कभी ये दुख हमारे जीवन में आए ही नहीं, यदि इनका निदान सदा सदा के लिए करना चाहते हो, जैसे चना भूनने के बाद उस चने से चने की खेती कभी होती नहीं, जैसे धान को भूनने के बाद उस धान से कभी खेती होती नहीं, वैसे ही एक बार ज्ञानाग्नि के द्वारा, भक्ति की अग्नि के द्वारा एक बार यदि इन दुखों को नष्ट कर दिया जाएगा तो ये दुख कभी जीवन में आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। तभी तो श्रुति कहती है, रसो वै सह रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। क्या मिलता है? बोले आनंद मिलता है। मां भगवती की उपासना और श्री भगवान की उपासना या युगल उपासना, आप कोई भी उपासना करो, भगवान की भक्ति या मां भगवती की भक्ति क्या करती है? बोले आनंदी भवती, हमको आनंदित कर देती है भक्ति।
आप बोलोगे तो आनंद के बाद भी तो दुख आता होगा ना। जैसे आप कहते हो दिन के बाद क्या आती है रात, और रात के बाद क्या आता है दिन। दिन का भी उजाले का विपरीत क्या है, अंधेरा। जहां अंधेरा है वहां उजाला आएगा ही आएगा। वैसे ही सुख और दुख भी ये जोड़ा है, युगल है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। क्या आनंद आने के बाद भी जीवन में दुख आता है? तो शास्त्र संत कहते हैं बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सुख का प्रतिकूल दुख जरूर है, पर आनंद का प्रतिकूल कोई कुछ नहीं है। न कोई शब्द है और न कोई उसका अर्थ ही है। एक बार वो सुख मिल गया, एक बार वो आनंद मिल गया, फिर वो आनंद जाता नहीं है, सदा सदा के लिए वैसे ही एक रस होकर के बना रहे।